नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनराइज क्लासेस में। और दोस्तों, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो धरना प्रदर्शन शुरू है इस समय, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या है धरना प्रदर्शन, उसमें सचिव जी ने जो वादा किया है कि हम 15 अगस्त तक कैलेंडर जारी कर देंगे, उस सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। तो जो धरना प्रदर्शन के बारे में क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी करते हैं। हुआ ये था कि जो विधानसभा में जो द्वितीय सत्र चल रहा है, जो मंगलवार को बातचीत हुई है, किनके बीच में, जो श्री अनिल प्रधान जी चित्रकूट से हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सवाल जवाब उनके बीच में हुए शिक्षा मंत्री और अनिल प्रधान के बीच में। तो अनिल जी ने कुछ शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे हैं और उन्होंने उसके प्रति में उत्तर दिए हैं। क्या है सवाल, क्या है उत्तर, उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। प्रश्न पूछे गए हैं, तारांकित हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जो अनिल जी के द्वारा पूछा गया है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। ये जो प्रश्न था ये अनिल जी का था। तो उसके प्रश्न का जो उत्तर मिला है, शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद हैं 4,17,866 पद। पदों के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। मतलब बताया गया है कि इतने पद रिक्त हैं। फिर बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जो 3,32,734 अध्यापक एवं 1,43,450 जो शिक्षा मित्रों को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो शिक्षक का अनुपात हो जाता है लगभग 22:1। जो प्राथमिक में है 30:1 है और उच्च प्राथमिक है 35:1। ये रेशियो रहने वाला है। ठीक, तो उन्होंने कहा शिक्षक अनुपात हमारे पास है 22:1, यानी 22 बच्चों पर एक अध्यापक वर्तमान समय में है। अगर हम शिक्षा मित्रों को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये जो हमारे मानक के अनुसार पूर्ण है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हमारे मानक के अनुसार जो अनुपात है वो हमारा पूर्ण है। हमको किसी भी अन्य शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें हम शिक्षा मित्रों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अनुपात है वो बराबर है। बराबर क्या, और कम ही है, बच्चे कम हैं और छात्र मतलब अध्यापक ज़्यादा हैं। ये बात उन्होंने बताया है। उन्होंने ये बात लगता है कॉपी कर रखी है कि ये जो शिक्षक अनुपात वाला है वो बात कॉपी कर रखी है। जब भी शिक्षक मुद्दे पे कोई भर्ती आती है तो उनका यही कहना होता है कि हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। बस यही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बाकी उनको कोई मतलब नहीं है कितने पद खाली हैं, कितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, कितने नामांकन प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं बच्चों के, उनसे मतलब नहीं। बस उनका एक ही जवाब रहता है कि शिक्षक अनुपात पूर्ण है हमारा। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में सुनते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने का विचार करेगी। तो उधर से जवाब आया है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय समय पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। ठीक, की जाती है। संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 पद प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्ति किए गए हैं। ये बात है 2000 वो जो आई थी 68,500 और जो आई थी 69,000 भर्ती, इससे पहले की भर्ती है जो 12,460 भर्ती है। उसके बारे में बताया जा रहा है। अरे उसके बारे में क्या, उसका जो हुआ तो हुआ है। तुमको बात करना चाहिए नई भर्ती पे कि तुमको देना है कि नहीं देना है। बच्चे क्या करें, तैयारी करें कि नहीं करें, डीमोटिवेट हो रहे हैं कि अब तो शिक्षक भर्ती आएगी नहीं तो हम तैयारी किस बेस पे करें। ठीक, फिर आके क्वेश्चन पूछा गया है यदि नहीं तो क्यों नहीं, मतलब भर्ती अगर आप नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, उसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा है उपर्युक्त अनुसार, मतलब उपर्युक्त जो हमने कारण दिया है उसके अनुसार। भाई आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा विभाग में अगर भर्तियां नहीं निकालती हैं, देखो हम ये नहीं करते हैं वो पीआरटी के हों, डीएलएड वाले हों, बीएड वाले हों,
टोटल की हम बात कर रहे हैं। अगर उनको भर्ती नहीं निकालना है तो जो बीएड वाले जो बीएड करवा रहे हैं, जो डीएलएड करवा रहे हैं, इनको बंद कर दें। फर्जी में गरीब बच्चों से पैसा लूटा जा रहा है, उनके नाम पे किया जा रहा है कि उनको भर्ती भी नहीं दिया जा रहा है। वो तो इसी आस में जो कोर्स करते हैं, इतने महंगे महंगे कोर्स करते हैं, फीस देते हैं कि हमको इसके बाद में शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है। बाद में उनका आता है क्या, उनको सुनने को मिलता है कि शिक्षक अनुपात बराबर है। अरे मान लिया जो 21 बैच हैं, जो 2021 बैच हैं, हो सकता है जो 2017 बैच से अभी भर्ती नहीं आई है, 2017 बैच से 2021 बैच में कितना हुआ, जो 2017 बैच के बच्चे होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, कितने अरसे से वो इंतज़ार कर रहे होंगे शिक्षक भर्ती आएगी तो हम मास्टर बनेंगे, शिक्षक भर्ती आएगी तो हम मास्टर बनेंगे। क्या बनेंगे वो, जब भर्ती ही नहीं दी जाएगी तो बनेंगे क्या। अभी तुम्हारे पड़ोसी देश में देख लो, बिहार में बराबर भर्ती दी जा रही, एक भर्ती नहीं 4-4 5-5 भर्तियाँ दी जा रही शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और यहाँ बता रहे हैं कि हमारा अनुपात समानुपात पूरा है। हर साल जो होते हैं टीचर रिटायर होते हैं और बच्चों का नामांकन बताया जा रहा है कि हर साल बढ़ रहा है। मिड डे मील चालू करवाया गया कि बच्चों का नामांकन बढ़े, नामांकन भी बढ़ रहा है और अध्यापक रिटायर भी हो रहे हैं, तब भी शिक्षक अनुपात बराबर है। क्या है शिक्षक अनुपात, आखिर इसमें क्या हो गया है कि वो बराबर ही रहता है हमेशा। ये बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर नहीं देना है भर्ती तो बंद कर दो ये डीएलएड और बीएड करवाना। जो बच्चे इतना परेशान हो क्योंकि माता पिता इतनी फीस भरते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अध्यापक बनेगा, अध्यापिका बनेगी, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जब तुमको अनुपात बराबर रखना है, हमेशा देना ही नहीं है, क्या बन पाएंगे अध्यापक को, क्या बन पाएंगे अध्यापिका। शिक्षा जो सचिव हैं, नए सचिव जो बनाए गए हैं, उन्होंने बताया कि हम 15 अगस्त तक भर्ती का मतलब नई शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी कर देंगे। ये कैलेंडर जारी कर देंगे, उसमें कब भर्ती होगी, कितनी होगी, किस पोस्ट पर होगी, कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म भरवाया जाए, उसके बारे में डिटेल में दिया रहेगा कैलेंडर में। लेकिन अभी कितनी बात सच है, कितनी बात झूठी है, ये बात तो 15 अगस्त तक ही पता चलेगी। क्या करते हैं कि वो जारी करते हैं कि नहीं जारी करते हैं। तो पिछले कई सालों से तो सुनने में आ रहा है कि अब भर्ती की बात चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बच्चे किस बेस पे तैयारी करें, उनका भी तो कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसको लक्ष्य में रख के तैयारी करें। ऐसे किसका मन लगता है तैयारी करने में। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कैसे तैयारी करेंगे वो। ये सब था मैटर जो धरना प्रदर्शन चालू है। लेकिन एक बात हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि वो जो अगले उनकी वैकेंसी है, जैसे उनकी DSSB की हो गई, DSSB की हो गई, नवोदय वाली हो गई, ठीक है, और KVS वाली PRT की आने वाली 3 भर्तियाँ जो आने वाली, उसको लक्ष्य बना के आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। और एक बात ज़रूर बोलना चाहें कि ये जो शिक्षक भर्ती है वो आएगी ज़रूर। कब आएगी इसका तो कुछ कन्फर्मेशन नहीं पता है। हो सकता है जल्द आ जाए, हो सकता है 2025 में आ जाए, हो सकता है 2025 के लास्ट में आए, लेकिन उसको टारगेट कम से कम ना करिए। लेकिन अन्य जो भर्तियाँ हैं, जैसे नवोदय वाली हैं, KVS PRT है, इन 3 भर्तियां हैं, तुमको देखने को बहुत जल्द मिलेंगी। तो इनको अपना लक्ष्य बना के अपनी तैयारी को मेंटेन करते रहिए, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। क्लियर है दोस्तों। ये न्यूज़ यहीं तक। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देंगे।